सौरभ मौर्य, आपके सामने आज लेकर आया हूँ उत्तरवर्ती मुगल काल का अगला जो आपका अध्याय है इसमें क्या है, हम इसके बारे में उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं और इसी के बाद में कैसे आया था उत्तरवर्ती मुगल काल, किसके बाद आए तो हम क्या पढ़ा चुके थे। और तो उत्तरवर्ती मुगल काल क्या था, एक पूर्ववर्ती मुगल काल होता है, एक उत्तरवर्ती मुगल काल होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक आपका पूर्ववर्ती मुगल काल होता है हमारा पहले का मुगल काल है, एक क्या होता है उत्तरवर्ती मुगल काल, मतलब क्या बाद का मुगल काल। तो जो उत्तरवर्ती मुगल काल है इसे क्या कहा जाता है, मुगल पतन काल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरवर्ती मुगल काल कहने का मतलब है मुगल काल का एक ऐसा अध्याय था जिसमें कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे राजा आए जो एक कहने का अर्थ है कि वो अयोग्य थे। ठीक है ना, उत्तरवर्ती मुगल काल में जितने भी आपको देख रहे हैं राजा दिख रहे हैं, सब राजा क्या हैं, अयोग्य राजा हैं, जिसके कारण इनकी शासन जो है बहुत दिन तक नहीं चल सकी। ठीक है ना, आते थे राजा, आए 2-4 साल शासन किए, 10 साल शासन किए, फिर हट जाते थे, क्योंकि वो जो राजा होते थे वो राजा योग्य राजा नहीं होते थे। ठीक है, कहने का मतलब जो राजा थे वो योग्य राजा नहीं हुआ करते थे। आज हमें क्या पढ़ना है, उत्तरवर्ती मुगल काल के जो उत्तरवर्ती मुगल काल या फिर मुगल काल के पतन काल के बारे में ही पढ़ना है कि क्यों ये राजा ये राजा योग्य थे या नहीं थे, अगर ये योग्य नहीं थे तो इनका क्या हुआ, फिर इसी बारे में क्या है हमें आज जानना है। इसमें देखिए आपका राजा है क्या श्रेणी में दिया गया है। इस उत्तरवर्ती मुगल काल का राजा का जो काल है कब से प्रारंभ होता है, तो बतलाए थे हम पिछले क्लास में कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब एक अंतिम राजा था जो एक कहने का मतलब औरंगजेब था तो निरंकुश, लेकिन क्या कहने का मतलब है उसको अपने सत्ता को बनाए रखने की क्षमता थी, अपने सत्ता को बरकरार रखने की क्षमता थी। एक योग्य शासक था, भले ही वो निरंकुश था वो अलग बात है, लेकिन एक योग्य शासक था औरंगजेब। तो कहा जाता है कि जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसके जितना भी मतलब कि आगे के पीढ़ियां आने लगे सब क्या हो गए, मतलब कि अयोग्य थे, सब क्या हो गए, अयोग्य थे। हम बतलाए थे औरंगजेब का भी क्या था, 4 बेटा था। 4 बेटा में आपका फर्रुखसियर और जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता था, एक मोहम्मद आजम। दोनों के बीच में क्या हुआ था, 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था कि जो का मुअज्जम था जिसका नाम बहादुर शाह वन है, वो क्या हो गया, जीत गया था। बहादुर शाह वन क्या हो गया था, गद्दी पे बैठ गया था। अब बहादुर शाह वन के बाद फिर ये क्या है, सत्ता आगे बढ़ने लगा था। ठीक है ना, जो आगे मुगल काल का पतन की ओर ले जाता है। तो देखिए, तो बहादुर शाह वन जो है औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठने वाला पहला शासक था। बहादुर शाह वन कौन था, औरंगजेब के बाद कही थे 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था तो उसके बाद बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था, इसका ही बेटा औरंगजेब का बेटा था जिसे मुअज्जम, देखिए इसका नाम क्या चाहिए, ये मुअज्जम तो नाम है ही है, ये आपका अलग नाम है वो हम बतलाएंगे इसको। तो बहादुर शाह जो आपका क्या है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुगल का गद्दी पे कौन बैठा था, बहादुर शाह वन बैठा। ठीक है ना, अब बहादुर शाह वन जो है 1707 से लेकर 1712 तक क्या किया, गद्दी को संभाला। ठीक है, 1707 से करके 1712 तक गद्दी को संभाला। फिर आगे आएगा कि यहाँ पर एक सिख राजा हुआ करते थे या सिख सरदार हुआ करते थे, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ युद्ध करने के चलते या बंदा बहादुर के साथ युद्ध में क्या हुआ था कि बहादुर शाह वन की मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे। तो बहादुर शाह वन क्या है, पहला मतलब कि उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला बादशाह था। बहादुर शाह वन उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला बादशाह था जिसकी कार्यकाल 1707 से 1712 तक रही। इसका अन्य नाम क्या था, बहादुर शाह जफर का अन्य नाम क्या था, साहेब बेखबर। साहेब बेखबर कहने के बाद एकदम बेखबर रहता था, इसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, बहादुर शाह वन को साहेब बेखबर। देखिए यहाँ पर जितने भी राजा हैं सबका क्या है, अलग अलग नाम दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, इस कारण नाम दे दिया गया है इसका अलग अलग, क्योंकि इन्होंने इनमें करने का इन्हें बहुत सारा क्या है मतलब कि उसको क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव कारक थे। ठीक है ना, इनमें क्या था, बहुत सारे ऐसे ऐसे निगेटिव कारक थे जिनके कारण जो है इनको जो है अलग अलग नाम दे दिया गया। तो वही देखिए, तो ये वैसे बहादुर शाह जफर क्या हुआ, एकदम बेखबर रहता था इसलिए क्या साहेब बेखबर नाम दे दिया गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद कौन आया था, जहांदार शाह आया जो 1712 1713। ये कितना साल रहा, 5 साल रहा शासक। ये देखिए ये एक ही साल में हट गया। अभी जहांदार शाह का क्या नाम था, तो लंपट मूर्ख नाम था। ठीक है, नाम नहीं, नाम दिया गया था इसको लंपट मूर्ख। ठीक है ना, फिर जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर आया जो कितने साल तक रहा, तो ये 6 साल तक रहा।
फर्रुखसिया जो है 1713 से 1719 तक रहा, ठीक है ना। तो इसको क्या फर्रुखसिया क्या कहा जाता है, क्या घृणित कायर कहा जाता था या घृणित कायर कहा, इसको घृणित ही कह देते हैं। इसका नाम फर्रुखसिया का नाम क्या था, घृणित कायर था, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, ये एकदम रंगीला ऐसा था कि कहने का मतलब है पी कर, मतलब मदिरा को पी कर के क्या मतलब पड़ा रहता था, क्या देश में हो रहा है, क्या जनता को चाहिए, इसको कोई लेना देना नहीं था देश और जनता से। तो ये इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला को क्या रंगीला कहा जाता था, जो 1719 से 48 तक शासन किया, ठीक है ना। फिर कहा अहमद शाह जो है उसका अगला शासक था, जो क्या हुआ अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या उन्होंने किया था, क्या कहा था, मीर जाफर नहीं, एक अभी याद नहीं आ रहा है, एक जो राजा था, हाँ नादिर शाह। आपका देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कौन आक्रमण किया था, नादिर शाह किया था, ठीक है ना। मोहम्मद और क्या अहमद शाह के काल में कौन किया था आक्रमण, एक विदेशी, मतलब कि कहने का मैं राजा कर सकते हैं, तो कौन था आपका अहमद शाह अब्दाली था। फिर देखिए उसके बाद अहमद शाह के बाद कौन आता है, आलमगीर आता है, जो 1754 से 1759 तक रहता है। फिर शाह आलम II है, जो 1759 से 1806 तक रहता है। फिर अकबर द्वितीय है, जो क्या है 1806 से 1837 तक आता है। यही अकबर द्वितीय था जो क्या किया था, आपको इनको क्या कहा जाता है, इनको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, एक उपाधि दिया था, ठीक है ना, वो हम बतलाएंगे, आगे चल के बतलाएंगे। अकबर द्वितीय जो है एक उपाधि दिया था इनको, अभी ध्यान में नहीं आता है, हाँ राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। अकबर द्वितीय ने कहा किया था, राजा राम मोहन राय को क्या किया था, राजा की उपाधि दिया था, ठीक है ना। अकबर द्वितीय ही था जिसने राजा राम मोहन राय को क्या किया था, राजा की उपाधि दिया था। फिर देखिए शाह आलम द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो 1857 क्रांति में था, ठीक है। इसी बहादुर शाह जफर जो है, यही बहादुर शाह जफर के समय क्या हुआ था, भारत में 1857 की क्रांति हुआ था। तो कहने का मतलब ये सब जितना भी राजा है उतना अच्छा राजा नहीं था, एक अयोग्य राजा था, जिसको शासन करने का तरीका मालूम नहीं था, कैसे शासन किया जाए, इसलिए इसको साहेब बेखबर, किसी को लंपट मुंह, किसी को घृणित कार, किसी को रंगीला, ठीक है, ऐसे ऐसे नामों से इसको पुकारा जाता था। तो यही क्या है आपको उत्तरवर्ती मुगल काल का क्या है, प्रमुख क्या है राजा है, जो क्या है आपको श्रेणी क्रम में दिया गया है, इनको याद कर लीजिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेन रूप से क्या है, बहादुर शाह अफगान के बारे में, आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बहादुर शाह अफगान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या है साहेब बेखबर के नाम से जाने जाते थे। देखिए बहादुर शाह अफगान कहने का मतलब इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासनकाल रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि वास्तविक नाम क्या चीज था, मुअज्जम था, वो तो पहले बता चुके हैं। बहादुर शाह जफर की वास्तविक नाम क्या चीज था, मुअज्जम था, वो पहले बता चुके हैं। कह रहा है कि बादशाह का वक्त जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। औरंगजेब जो है जब तक शासन में रहा, औरंगजेब जो है जब तक शासन में रहा, वो अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दिया करता, मैं नहीं देता था या फिर दिया नहीं। तो वो जब क्या औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु बहुत ज़्यादा एज में हुआ था, तब तक क्या हो गया, जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तब तक इसका एज कितना हो गया था, मुअज्जम का 63 वर्ष हो गया था। तो वही कहा जाता है कि मुअज्जम या फिर बहादुर शाह अफगान जो है 63 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था, क्योंकि 63 वर्ष की जब हुआ था तो इसके पिता औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, ये गद्दी पर बैठा। इसने कहा किया था मुअज्जम, बताए 63 वर्ष का राजा है, ये युद्ध करेगा किसी से, ये युद्ध नहीं करना चाहता था, कि जानता था कि हमारा एज हो चुका है, हम जो है युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। तो इसने कहा कि समझौतावादी नीति को अपनाया। किसी से भी अगर कुछ काम होता था, किसी राजा से कुछ संबंध बनाना होता था, या फिर कुछ काम होता था किसी का बस उसको हमारे किसी राजा की आवश्यकता होता था, तो वो चाहता था ना कि हमसे हमारा जो इससे समझौता हो जाए और समझौता से ही काम हमारा निकल जाए। तो जो मुअज्जम जो था या बहादुर शाह अफगान, इसका अधिक एज होने का ये युद्ध नहीं लड़ सकता था, जिसके कारण इसने, और दूसरा कि अयोग्य तो था ही, एक तो अयोग्य था, दूसरा क्या है कि इसके पास एज भी नहीं था, बहुत बुढ़ा हो चुका था। तो इस जो ये जो था वो क्या चाहता था कि समझौतावादी नीति से ही हमारा सारा काम क्या हो जाए, निपट जाए। तो ये जो है समझौतावादी नीति को मानता था। 1707 में क्या है, इसने साहू को रिहा कर दिया। देखिए साहू कौन था, तो साहू जो है मराठा सरदार, मराठा का एक बच्चा था, ठीक है ना। तो साहू कैसे था, जैसे आपका शिवाजी है ना, तो उन्हीं के वंशज में आता था साहू। तो शिवाजी के वंशज में ही साहू आता था। तो क्या हुआ कि साहू
को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। कब किया था गिरफ्तार, हमको बताया थे कि जब औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय, हाँ औरंगजेब का बेटा जब अकबर प्रथम क्या हुआ था, औरंगजेब का विरोध करके भाग गया था और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो मराठा ने क्या किया था कि अकबर का बेटा जो औरंगजेब का बेटा जो अकबर था उसको शरण दिया था। तो औरंगजेब बोला था कि जो हमारे लड़का को शरण देगा हम उससे भी युद्ध करेंगे। तो लेकिन मराठा नहीं माना था। तो क्या किया, मराठा नहीं माना और अकबर को जो औरंगजेब का बेटा था उसे शरण दे दिया अपने यहाँ। तो क्या किया कि औरंगजेब ने अपने बेटे से युद्ध किया ही किया, साथ में मराठा से भी युद्ध किया। और मराठा से युद्ध करने के बाद क्या किया, मराठा का जो एक वंशज, क्या उसका कहने का मतलब वंश का एक लड़का था या अगला सरदार कह सकते हैं मराठा का, उसको क्या किया पकड़ के लेकर आ गया, ठीक है, जिससे साहू के नाम से जाना जाता, मतलब बचपन में उसको लेके आ गया था साहू को। तो साहू को जो है बचपन में ही कौन लेके आ गया था, तो औरंगजेब लेकर आ गया था, अपने जेल में लेकर बंद कर दिया था। तो उसी साहू को जो है कौन क्या कहता है, आपको बहादुर शाह वन क्या कहता है, फिर दिहा कह देता है। तो वही साहू था मराठा सरदार का लड़का। तो मराठा सरदार का जो लड़का साहू था उस साहू को क्या किया गया, रिहा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1707 में क्या किया गया, साहू को रिहा कर दिया गया, किसके द्वारा, बहादुर शाह वन के द्वारा। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ देखिए कहा है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जिनको आप जानते हैं, उनके साथ ही जो बहादुर शाह वन है इसका संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था, मतलब मित्रवत संबंध था। इसीलिए बहादुर शाह वन ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया था। उच्च मनसब प्रदान करने का अर्थ है कि उनको ऊंचा ओहदा प्रदान किया था, ठीक है ना। तो पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान कौन किया था, तो बहादुर शाह वन ने किया था, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद जो अगला गुरु आया बंदा बहादुर के साथ जो गुरु का अच्छा संबंध नहीं था बहादुर शाह वन का, बंदा बहादुर के साथ बहादुर शाह वन का अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण बहादुर शाह वन को बंदा बहादुर के साथ युद्ध करना पड़ा। और उस युद्ध में क्या हुआ था कि बंदा बहादुर की जीत हो गई थी और जो आपका बहादुर शाह वन था इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह वन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1712 में हुआ था। किसके खिलाफ युद्ध करने में, तो क्या बंदा बहादुर के खिलाफ में। सिखों के जो अगले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका जो अगले गुरु थे वो बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध करने में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बहादुर शाह वन की। फिर कहना कि एक इतिहास में कहा जाता है, सर सिडनी वन कहता है, एक इतिहास में सर सिडनी वन कहते हैं। सर सिडनी वन एक विदेशी लेखक है। तो एक इतिहास में सर सिडनी वन कहता है कि बहादुर शाह वन अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था जिसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी जा सकती है। मतलब ये एक अंतिम बादशाह था जो कुछ योग था, ऐसे तो योग नहीं था। तो सर सिडनी ओवन कहते हैं, सर सिडनी वन का एक लेखक है जो कहते हैं कि बहादुर शाह वन अंतिम ऐसा बादशाह था जिसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी जा सकती है। मैं इतिहास के पन्ने में इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में, इसके कामों के बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज था आपका उत्तरवर्ती मुगल काल में आपका बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन का ही था, इसका वास्तविक नाम क्या, मुअज्जम था। बहादुर शाह 63 वर्ष की आयु में शासक बना था। बहादुर शाह वन जो है समझौतावादी नीति को अपनाता था, क्योंकि इसका एज बहुत ज़्यादा हो चुका था, ये जो है युद्ध करना नहीं चाहता था। इसने 1707 में क्या किया है, मराठा के जो वंशज का एक लड़का था साहू, ये उसको क्या किया गया, रिहा कर दिया, जो क्या है आपका मुगलों के जेल में बंद था। फिर क्या इसने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया, क्योंकि उनसे इनका बहुत अच्छा लगाव होता था, संबंध होता था। फिर लेकिन क्या हो गया कि जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद अगला गुरु आए बंदा बहादुर, जिनके साथ इनका अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण सिखों के 10वें गुरु के जो अगला गुरु बंदा बहादुर हैं उनके साथ बहादुर शाह वन को युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध में क्या हुआ था, बहादुर शाह वन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फिर कहा कि सर सिडनी वन एक ऐसे लेखक हैं जो कहते हैं कि बहादुर शाह वन अंतिम ऐसा राजा था, अंतिम ऐसा बादशाह था मुगल वंश का, जिसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी जा सकती है। तो ये था आपका क्या उत्तरवर्ती मुगल काल का जो वंशज क्रम है आए बहादुर शाह वन। अगले बार हम बात करेंगे, अगले क्लास में हम जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। हम अपने क्लास को यहाँ पर क्या कहते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।